राजधानी भोपाल में नवयुवक अहिरवार समाज सुधार संघ भोपाल मध्य प्रदेश का चुनाव दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ, जिसमें प्रगति पैनल संगठन के सभी लोगों ने विजय प्राप्त की, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष इत्यादि पद पर चुनाव हुआ था। जिसमें अध्यक्ष पद पर शोभाराम गन्नारे, उपाध्यक्ष पद पर गोकुलदास मंडलोई, उपाध्यक्ष श्रीमती शांति निमोरे, महासचिव पद पर नारायण राठौर, कोषाध्यक्ष पद पर सीजे निवारे विजय घोषित हुए। इस उपलक्ष्य में उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर अहिरवार समाज के हितों में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्त एवं समाज को लेकर हर संभव सहायता सहयोग करेंगे एवं रोजगार उपलब्ध करने के लिए सरकार से अपील करेंगे। दिल्ली से सम्मिलित हुए समाज के कुछ पदाधिकारी गणों ने सभी विजेताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। ब्यूरो रिपोर्ट। शपथ ग्रहण समारोह में क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कैसा लगता है आपको शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ है? सर, अच्छा लगता है। मैं ओम प्रकाश मालवी, त्रिलोकपुरी, दिल्ली से आया हूँ। भाई शोभाराम गन्नौते जी की पैनल का सपोर्ट करने हम लोग आए। दिल्ली से 20-25 लोग आए थे और ये सक्षम आदमी गांव में भी हमारे पड़ोस के रहने वाले हमारे भाई लगते हैं और ये समाज का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इनसे यही उम्मीद है। शिक्षित आदमी हैं, स्कूल भी चलाते हैं, बच्चों को शिक्षित भी करते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि भाई हम बेरोजगारी के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, तो हमें उम्मीद है, इनसे आशा करते हैं कि ये अपने काम में अच्छा सहयोग करेंगे समाज का और समाज को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। सर, मुझे तो बड़ी खुशी है। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं पटेल रामदास मंडराई, दिल्ली से, वहाँ रविदास समाज में बालिश कमेटी का इंचार्ज हूँ। वहाँ भी काफ़ी तैयारी चल रही है। खुशी इस बात की है कि एक वक्त था, एक समय था, वो मैंने भी देखा कि हमारे जो पूर्वज थे और शिक्षित, इतना आवाम शिक्षित नहीं था, गरीबी हालत में रहते थे, लंगोटी पहनते थे, और आज हमारी समाज के लोग पढ़ लिख कर इतने सक्षम हो गए हैं कि जिनसे हम पढ़वाते थे, जो हमारे टीचर थे, हमारे यहाँ टीचर वो उन टीचरों के बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षित होकर, और काफी पढ़ लिख गए हैं लोग। और खुशी इस बात की है कि पढ़े लिखे नवयुवक समाज सुधार में रुचि ले रहे हैं। भोपाल के अंदर मैं देख रहा हूँ और पूरी उम्मीद रखता हूँ मैं कि जो नवयुवक जीत के आए हैं, शिक्षित परिवार से जो जीत के आए हैं, वो समाज को सुधारने का काम करेंगे, समाज का विकास करेंगे, समाज की उन्नति करेंगे, महिलाओं को साथ में लेकर चलेंगे। इसके लिए मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। रोजगार के लिए काम करेंगे। तो और उम्मीद नहीं, आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि ये लोग सक्षम रहेंगे इस काम के लिए। हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ मेहमान है। एक बार सर अपना परिचय। कैलाश तिलवारी हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। सर, सोशल वर्कर रहा हूँ। गन्नौते जी की कल शपथ विधि समारोह हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप दिल्ली से आए राजधानी भोपाल में। मैं ये कहना चाहूँगा, जो शोभाराम गन्नौते जी हैं जो, और भाई नारायण राठौर, इनका पूरा पैनल, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें दिल्ली से आमंत्रित किया और ना समय होने के कारण भी हम करीब 20-25 लोग दिल्ली से यहाँ आए। और मैं पूरी उम्मीद रखना चाहता हूँ क्योंकि नई जिम्मेवारी मिली है समाज की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी टीम से कि आप जो पिछली यूनिट ने क्या काम किया उससे अच्छा काम करके दिखाएं समाज के लिए। तो समाज के अंदर काफ़ी जो बेरोजगारी है, इस विषय में आप एमपी सरकार से बात करें कि हमारे युवा जो हैं काफ़ी पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं, इस विषय पर जरूर बात करें। मैं इनसे इतना ही कहना चाहूँगा, जब रोजगार होगा तो समाज उन्नति की ओर जरूर जाएगा। बेरोजगारी के बगैर कुछ नहीं होने वाला। सरकार से ये भी कहना चाहूँगा मैं कि हम लोग जो 5 किलो राशन मिलता है, हमारा जो गरीब तबका का आदमी है, उससे काम चलने वाला नहीं है। काम हमारा जब ही चलेगा जब हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो मैं शोभाराम जी से और नारायण राठौर जी और पूरे पैनल से ये कहना चाहूँगा, आप सरकार से ज़रूर बात कीजिए समाज के लिए, ताकि समाज जब भी विश्वास करेगी जब समाज को कुछ मिलेगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, इस पर आपको यहाँ की सरकार से बात करनी चाहिए। सरकार, समाज के लोगों ने आपको इसीलिए जिताया कि आप समाज को कुछ ना कुछ दिलाएंगे। तो बेरोजगारी के ऊपर विशेष मैं कहूँगा कि अगर युवा बच्चे जो बेरोजगार हैं उन्हें जरूर काम मिले। मैं इस पैनल से यही उम्मीद रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। चाहेंगे एक बार परिचय। मैं नारायण राठौर, अभी नवयुवक अहिरवार समाज सुधार का महासचिव हूँ। सन 77 से हमारा संगठन
पंजीकृत हुआ है। लगभग 47 साल के बाद हमने जो स्थितियां देखी है, हम लोग बहुत पुराने वर्कर हैं समाज के, हमने जो स्थितियां देखी कि हमारे महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो शिक्षा का स्तर है वो अभी उठा नहीं है। तो हम लोग महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक महिला विंग बनाने का हमारा जो संकल्प है, उसके लिए हमने लोगों के बीच जा करके और लोगों को, महिलाओं को जागरूक किया। इसलिए महिला शक्ति हमारे साथ बहुत अधिक संख्या में है और निःशुल्क कोचिंग क्लास हम चलाएंगे शिक्षा के लिए, जो हम दिवाली के बाद शीघ्र प्रारंभ करेंगे। रोजगार के लिए हम लोग लगेंगे, जो अभी दिवाली के बाद ही उसको भी प्रारंभ कर देंगे। जैसे कि मीना जी ने अभी बताया कि महिलाएं नींबू बेचती हैं, महिलाएं बंगलों पर के जा करके झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है। हम लोगों की बहुत बड़ी पीड़ा ये है कि क्या महिलाओं के लिए इसके अलावा कोई काम नहीं है क्या? हम लोग घर घर में छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जैसे कि माला बनाना है, बिंदी बनाना है, ऐसे घर में हम उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे और ये भी व्यवस्था करेंगे कि उनका माल सीधा डायरेक्ट दुकानदार खरीदे। इसी व्यवस्था के साथ हम लोगों के बीच गए, ऐसी घोषणाओं के साथ बीच गए और इसको हम सुचारू रूप से शुरू करेंगे। कल हमारा शपथ ग्रहण था, भारी संख्या में दिल्ली, बॉम्बे, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, सभी जगह के प्रतिनिधि, हमारे वरिष्ठ जन उपस्थित हुए। हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आकर के हमारा तो हौसला बढ़ाया, लेकिन हमारे काम करने का हौसला भी बहुत अच्छे से उन्हें बढ़ाया है। हम पुनः दिवाली के बाद ये काम को सुचारू रूप से शुरू करेंगे। बस इतना ही कहना। मीना जी, शोभाराम गन्नौते जी की बड़ी मात्रा में जीत हुई है। गन्नौते जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाल ही में कल शपथ विधि भी उन्होंने हुई है, क्या कहेंगे? सर, मेरा तो यही कहना है। मेरा नाम मीना आमखरे है और मैं सामाजिक एक सोशल वर्कर हूँ। कल जो यानी जो इनका प्रचार प्रसार था, यानी रहा, हमने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया। कारण उसका ये था कि हमारे संगठन को बने हुए लगभग 47 साल हो गए। नवयुवक अहिरवार समाज सुधार संघ को हमारे पूर्वजों की धरोहर है। कई अध्यक्ष आए और कई अध्यक्ष गए हैं। उन्होंने अपनी क्षमता और विवेक और जितने उनका सामर्थ्य था उसके अनुसार उन्होंने बहुत कुछ किया समाज में। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी एक चीज मेरे मन में पीड़ा हमेशा रही है, क्योंकि एक महिला होने के नाते महिला का दर्द महिला समझती है। एक तो हमारी महिलाएं घरेलू कामकाज करने जाती हैं, बर्तन झाड़ू पोंछा करने, किसी के यहाँ मजदूरी कर रही हैं। दूसरा एक और बहुत पीड़ादायक जो हमको, यानी मैंने जो देखा फील्ड में कि जो हमारी महिलाएं हैं, न्यू मार्केट है, नींबू बेचती हैं। देखिए, जिन लोगों को वहाँ पर जितने बड़े व्यापारी हैं उनको 10-10, 12-12 फीट की जो जगह मिली है, उसके बाद भी 20 फीट कब्जा एक्स्ट्रा है। लेकिन हमारी महिलाएं हाथ पे नींबू रख करके बेच रही हैं, फल फ्रूट बेच रही हैं। उनको कभी नगर निगम यहाँ फेंकता है, कभी वहाँ फेंकता है। लेकिन अभी तक जो सरकार है, वर्तमान सरकारों से भी मैं मतलब यही निवेदन है कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो मजदूर वर्ग महिलाएं हैं और जो मतलब फुटपाथ पर जो अपना मतलब रोजी रोटी का काम चला रही हैं, अगर इनको भी कहीं बैठने की जगह अगर निश्चित हो जाए तो मैं कहूँगी कि ये यानी अहिरवार समाज पर बहुत बड़ा एक वर्तमान सरकार का एहसान होगा। क्योंकि देखिए, सब लोग सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं एक दोयम दर्जे की हैं, दोयम दर्जे की नागरिक है। उनके लिए भी हमारे माननीय शोभाराम जी ने सोचा और इसीलिए हम उनकी कद्र करते हैं और उनका हम हमेशा साथ सहयोग देते रहेंगे कि उनके मन में ये पीड़ा थी जो उन्होंने शब्दों में व्यक्त की और हमने उसको पंपलेट में भी उतारा और आने वाले समय में सरकार से सहयोग लेकर के यानी उसको पूरा करने का काम करेंगे। ऐसी मेरी सोच है। का चुनाव जीतने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ खास समाचार है, क्या कुछ खास मुद्दे आपके पास है इस बार? मेरा नाम शोभाराम गन्नौर है। अभी वर्तमान में नवयुवक अहिरवार समाज सुधार संघ के चुनाव हुए थे, उसमें समाज के सभी मतदाताओं ने हमें, हमारी पूरी पैनल को प्रचंड बहुमत से जिताया है। हमारे जो मेन मुद्दे थे,
सबसे पहले शिक्षा पे काम करना, रोजगार पे काम करना, महिला सशक्तिकरण, ये हमारे मेन एजेंडे थे। उस एजेंडे को देखते हुए समाज ने हमें वास्तव में जो आशीर्वाद दिया है वो हम उसको हमेशा याद रखेंगे। चुनाव जीतने के बाद में हमारा जो कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है 24/10/2024 को, उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से लगभग 20 से 25 हमारे मुख्य अतिथि पधारे, बॉम्बे से लगभग 5 से 10 लोग पधारे थे, हरदा से हमारी बहुत बड़ी टीम पधारे थे जहां हमारी जन्मस्थली हरदा, सिराली टीम के अध्यक्ष पधारे थे, इटारसी से आए थे, होशंगाबाद से आए थे, भोपाल के भी काफ़ी गणमान्य नागरिक हमारे साथ उपस्थित हुए। विशेषकर महिला शक्ति हमारे शपथ ग्रहण में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में थी, क्योंकि जो हमारा एजेंडा है महिलाओं को विशेषकर रोजगार एवं सुरक्षा देने का जो हमारा वादा था, इसलिए महिला शक्ति हमारे साथ विशेष रूप से जुड़ी है। इस बार कल जो हमारा शपथ ग्रहण हुआ है वो बहुत ही ऐतिहासिक शपथ ग्रहण हुआ है। उस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में हमारा सबसे पहले हॉस्टल निर्माण का था संत रविदास नगर नया बसारा में। माननीय विधायक जी आए थे कल हमारे शपथ ग्रहण में, उन्होंने हॉस्टल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा करके गए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद निधि से ही मैं आपको 25 लाख रुपए दिलवाने की कोशिश करूंगा। सांसद निधि के साथ साथ लोकसभा सांसद एक हैं मुरुगन जी, उनसे भी 25 लाख रुपए दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। उन्हें आश्वासन दिया है आप काम करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, समाज के साथ हूँ। इसी आशा के साथ मैं पूरी हमारे भोपाल की ओर से, सब लोगों की ओर से, हमारे मुख्य अतिथि लोगों को, हमारे समाज के सभी वरिष्ठों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जिस उम्मीद से आप लोगों ने हमें जिताया है, हम 100% कोशिश करेंगे कि समाज की उम्मीदों पर हम खरा उतरें।